रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल 1948 में 10 साल की उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। उन्हें बड़ा करने और संस्कार देने में उनकी दादी का बड़ा हाथ रहा। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम की शिक्षा हासिल की। बिजनेस में सफल करियर के लिए जरूरी स्किल उन्होंने यहीं से सीखे। पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने से पहले उन्होंने करीब 2 साल तक कुछ समय के लिए लॉस एंजल्स में जॉन्स और इमंस के साथ नौकरी भी की थी। साल 1962 के अंत में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने के चलते वो नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं सके। दादी की तबीयत खराब होने के चलते वे अमेरिका से भारत आ गए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस कंपनी ने टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया और बिजनेस की बारीकियों को सीखा। टाटा स्टील में काम करने के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा की कंपनियों के बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस किया। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने ग्लोबल लेवल पर नजरें घुमाई और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज इन कंपनियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है और लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रही हैं। जब टाटा ग्रुप में जेआरडी का उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई, तो उस समय रतन टाटा सबसे योग्य व्यक्ति थे जो उनकी जगह ले सकते थे। टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद उन्होंने इसे सही साबित भी किया। जेआरडी ने रतन टाटा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए टाटा ग्रुप के कारोबार के विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले लिए। हालांकि कमान हाथ में लेने के बाद भी जेआरडी टाटा से हर बड़े कदम पर राय मशविरा जरूर करते थे। 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे। रतन टाटा ने इसके पैसेंजर कार डिवीजन को बेचना चाहते थे और उन्होंने मशहूर अमेरिकन कार मैन्युफैक्चर कंपनी फोर्ड मोटर्स के साथ डील शुरू भी कर दी थी। लेकिन फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने इस दौरान मजाक उड़ाते रतन टाटा का अपमान कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिससे महज 9 साल में बाजी पलट गई और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर मजबूर कर दिया। रतन टाटा का सिर्फ अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पर ही विशेष फोकस नहीं था, बल्कि वे खुद लग्जरी कारों के शौकीन थे। उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कारें शामिल थीं। रतन टाटा की पहचान जहां देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती थी, तो उनके सादा स्वभाव की भी चर्चा होती थी। उन्होंने कभी दिखावे पर भरोसा नहीं किया और पूरी जिंदगी सादगी भरा जीवन जिया।
बिजनेसमैन, दानवीर, दरिया दिल और पशु प्रेमी के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले और भारत के रतन रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया।